हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आप सभी का यूट्यूब चैनल पीके सचिन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें रेलवे की आईआरसीटीसी की वेबसाइट में तत्काल का टिकट बुक करना हो तो हम उसको लगभग 30 सेकंड में कैसे बुक कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक पोस्टर में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करता है। इसमें हम टिकट बुक करने और पेमेंट करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर ऐसा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स ब्राउजर और आईआरसीटीसी के ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट करके हम ऐसा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब व लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। पहले हम एक सैंपल देखते हैं जिसमें आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्रोम को ओपन करें, फिर तत्काल सेवा के आइकन पर क्लिक करें, फिर बुक नाउ पर क्लिक करें, फिर पासवर्ड का कैप्चा टाइप करें। फिर देखेंगे कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको फाइनल कैप्चा टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आईआरसीटीसी के ई वॉलेट बटन पर क्लिक करिए और ई वॉलेट का पासवर्ड टाइप कर एंटर की प्रेस करिए। आपका पेमेंट हो जाएगा और टिकट बुक हो जाएगा। आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करिए, राइट हैंड साइड पे 3 डॉट दिखाई पड़ेंगे, उस पर क्लिक करिए। फिर सेटिंग बटन पर क्लिक करिए। आपको लेफ्ट साइड पे एक एक्सटेंशन बटन दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करिए। फिर गेट मोर एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। आपको गूगल क्रोम के एक्सटेंशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर इसमें एक साइन इन बटन है, आप जीमेल की आईडी पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर लीजिए। फिर आपको लेफ्ट साइड में सर्च द स्टोर बटन दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करके तत्काल टाइप करिए और इंटर की प्रेस करिए। आपको तत्काल रेलवे टिकट से बुकिंग जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे आपको दिखाई देने लगेंगे। आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इन सब का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी सारी डिटेल पहले से सेव करके रख लेते हैं और जब आप आईआरसीटीसी पे लॉगिन करते हैं तो वो डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। सिर्फ आपको फाइनल कैप्चा टाइप करना पड़ता है और पेमेंट का पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। आप यहाँ लेफ्ट साइड में 5 स्टार रेटिंग पे क्लिक करिए। जब आप 5 स्टार रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 स्टार रेटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। मैं यहाँ तत्काल सेवा वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा जो सबसे ऊपर दिखा रहा है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करिए, फिर ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। आपका ये एक्सटेंशन डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एक मैसेज आएगा, ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको तत्काल सेवा का आइकन दिखाई देने लगेगा। इस पर क्लिक करिए, फिर तत्काल सेवा पे क्लिक करिए। आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। गूगल क्रोम को क्लोज कर दीजिए। गूगल क्रोम को दोबारा ओपन करिए। अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करिए। आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है वो स्टेशन कोड टाइप कर दीजिए, जर्नी डेट टाइप कर दीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करिए। आपको सारी ट्रेनें दिखाई देने लगेंगी। आपको जिस ट्रेन से जाना है उस ट्रेन का नंबर यहाँ पे देख लीजिए। फिर तत्काल सेवा के आइकन पर क्लिक करिए, फिर ऐड न्यू टिकट पे क्लिक करिए। आपको तत्काल सेवा वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी आईआरसीटीसी की यूज़र आईडी और पासवर्ड और बाकी सारी डिटेल फिल कर दीजिए। फ्रॉम स्टेशन आपको कहाँ से जाना है, बोर्डिंग स्टेशन आपको उस ट्रेन पे कौन से स्टेशन से बैठना है, टू स्टेशन आपको कहाँ तक जाना है। ये जो बोर्डिंग स्टेशन का ऑप्शन है आप इसको टिकट बुक होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। आजकल इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे आपको कानपुर से चंडीगढ़ जाना है तो आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में टिकट देख रहे हैं तो कानपुर से चंडीगढ़ में आपको कंफर्म सीट नहीं दिखा रहा है, तो आप कानपुर से पहले का जो स्टेशन है अगर उन्नाव से या उसके पहले के स्टेशन से चंडीगढ़ तक की ट्रेन देखेंगे तो आपको वही ट्रेन में कंफर्म टिकट दिखाने लगेगा। ये हर स्टेशन का कुछ कोटा होता है, तो आप उसके पहले के स्टेशन से भी उसी ट्रेन को देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से कंफर्म सीट मिल रही है तो आप वहाँ से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक की वो टिकट बुक कर सकते हैं। और बुक करने के बाद आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। आपकी टिकट तो आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक की होगी, मगर आप बैठेंगे किसी बीच के स्टेशन में। जर्नी डेट टाइप कर दीजिए, कोटा जो आपको चाहिए। नॉर्मली आप तत्काल कोटे के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो तत्काल कोटा सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रेन नंबर टाइप कर दीजिए। आपको कौन सी क्लास चाहिए, स्लीपर एसी, वो सिलेक्ट कर लीजिए। पैसेंजर की सारी डिटेल फिल कर दीजिए। आप कोशिश करिएगा, आपको अगर आज तत्काल टिकट बुक करना है तो एसी का तत्काल 10 बजे खुलता है और स्लीपर का तत्काल 11 बजे खुलता है, तो आप उसके पहले ही इस सॉफ्टवेयर में सारा डेटा फिल करके कई बार टेस्टिंग करके देख लीजिएगा आपका सारा डेटा सही तरीके से फिल हो रहा है और ये ऑटोमेटिक फिल होके फाइनल कैप्चा तक की पहुंच रहा है
कि आपको सिर्फ फाइनल कैप्चा और पेमेंट का पासवर्ड डालना पड़े। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल तत्काल एक दिन पहले खुलता है, तो आपको अगले दिन की टिकट बुक करनी होती है। जो सॉफ्टवेयर में डेट टाइप कर रहे हैं, जब आप फाइनल कैप्चा डालते हैं उसी के ऊपर आपको फाइनल टिकट दिखाता है कि इस तारीख की यहाँ से यहाँ तक आप टिकट बुक कर रहे हैं। तो आप तारीख पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दरअसल कभी कभी ये होता है कि ये आईआरसीटीसी का टाइम टेबल और क्रोम का टाइम टेबल में कुछ अंतर पड़ जाता है। तो अगर आप टिकट को आपको करनी है 13 तारीख की, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12 तारीख दिखा सकता है। अगर आप इसको बगैर देखे पेमेंट कर देंगे तो आपकी टिकट गलत हो जाएगी। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, नीट ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 1 रुपये में 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। बुक ओनली इफ कंफर्म बट आर अलॉटेड में मैं इसलिए टिक ना करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप तत्काल की टिकट बुक करते हैं, अगर वो वेटिंग पे होती है तो आप उसको कैंसिल करेंगे तो भी आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी टिकट तत्काल कंफर्म हो गई और आप उसको कैंसिल करते हैं तो आपको 1 रुपये भी वापस नहीं मिलेंगे। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। मैं तत्काल टिकट बुक कर रहा था, तो मैंने पेमेंट करते वक्त ओटीपी डाल दिया और उसके बाद कोई टिकट का पेज नहीं खुला। फिर मैंने जल्दीबाजी में दोबारा तत्काल का टिकट बुक कर दीजिए, तो जब मैंने दोबारा देखा तो मेरे दो दो तत्काल के टिकट कंफर्म बुक हो चुके थे। फिर मैंने एक तत्काल का टिकट तुरंत कैंसिल किया, मगर मुझे कोई भी पैसा वापस नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आईआरसीटीसी ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट आपके बैंक के वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कंफर्म करती है और फिर आपको टिकट इशू करती है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और कभी कभी बीच में इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्रोसेस हैंग भी कर जाता है। इसीलिए कोशिश करिएगा आईआरसीटीसी के ई वॉलेट के थ्रू ही पेमेंट करें, तो आपको पेमेंट करने वाला प्रोसेस कुछ सेकंड जल्दी हो जाएगा, तो आपकी कंफर्म टिकट बुक होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपको ई वॉलेट के थ्रू पेमेंट करनी है तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करिए, क्योंकि आईआरसीटीसी ई वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। फिर जस्ट सेव इट पे क्लिक करिए, अलाउ पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। आपकी सारी डिटेल इसमें सेव हो जाएंगी। फिर आप तत्काल सेवा के आइकन पर क्लिक करिएगा। आप देखेंगे कि आपने जो डिटेल अभी भरी थी वो ट्रेन नंबर और कहाँ से कहाँ तक जाना था और डेट यहाँ पे दिखा रही है आपको। अगर आपको कोई डिटेल एडिट करनी है तो एडिट बटन पर दोबारा क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। फिर क्रोम को क्लोज कर दीजिए, फिर इसको दोबारा ओपन करिए। फिर तत्काल सेवा के आइकन पर क्लिक करिए और बुक नाउ पर क्लिक करिए। आप देखेंगे कि आपकी यूजर आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल हो गई। आपको सिर्फ कैप्चा टाइप करना है। आप ये पहले से ही ध्यान दीजिएगा कि कैप्चा किस पैटर्न में आ रहा है। नॉर्मली जैसे इस समय कैप्चा कैपिटल लेटर में आ रहा है, तो आप पहले से ही कैप्स लॉक का बटन ऑन करके रखिएगा। सिर्फ आप कीवर्ड टाइप करिएगा, तुरंत आपका 1 सेकंड इसमें ही बच सकता है। आप जैसे ही कैप्चा डाल के इंटर की प्रेस करेंगे आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। करिए, मुझे देखिए यहाँ पे इधर आगे प्लीज इंटर है वैलिड फ्रॉम स्टेशन, यानी कि मैंने जो स्टेशन कोड डाला था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं उसको इरेज करके दोबारा से स्टेशन कोड डालूंगा। आपने जो स्टेशन डाला था वहाँ सिर्फ कोड आ रहा है, पूरा स्टेशन की डिटेल नहीं आ रही है। एडिट करने के लिए ऊपर तत्काल सेवा के आइकन पर क्लिक करिए, फिर एडिट बटन पर क्लिक करिए, फिर फ्रॉम स्टेशन कोड में अपने स्टेशन कोड को दोबारा से टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद सबसे नीचे लास्ट में जस्ट सेव इट बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी डिटेल फिर से सेव हो जाएगी। अब देखेंगे आईआरसीटीसी ओपन है। मैं तत्काल सेवा पे क्लिक करता हूँ, बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, सिर्फ मुझे कैप्चा डालना है। आप यहाँ जर्नी डेट को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो आप 2-3 घंटे पहले ही कंप्यूटर में सारे डेटा फीड करके 2-3 बार चेक कर लीजिएगा कि आपका फाइनल कैप्चर तक की ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप जो डेट फिल कर रहे हैं उसी डेट की टिकट बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। कैप्चा डाल के इंटर की प्रेस करिए, फिर नीचे आईआरसीटीसी ई वॉलेट है उस पर क्लिक करिए और अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर कर दीजिए और मेक पेमेंट पे क्लिक करिए या एंटर की प्रेस करिए। आपका टिकट बुक हो जाएगा। कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिनमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट को अपने गूगल क्रोम के होम पेज पर सेट कर दीजिए और यूज़र नेम पासवर्ड को डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए, जिससे आपको उसको बार बार टाइप ना करना पड़े। यूज़र नेम पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गूगल क्रोम को ओपन करिए, अपने यूज़र आई पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करिए। जब आप लॉगिन कर लेंगे फिर आप तत्काल सेवा बटन पर क्लिक करिए और बुक नाउ पे क्लिक करिए। आपका सारा फॉर्म ऑटोमेटिक फिल होना चालू हो जाएगा। आप सीधे फाइनल कैप्चा पे पहुंच जाएंगे।
आप यहाँ नीचे फाइनल कैप्चा टाइप करके एंटर की प्रेस करिए और ई वॉलेट या अपना पेमेंट ऑप्शन के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। मगर एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे देख रहे हैं आप टिकट बुक कर रहे हैं 15 दिसंबर 2016 की, मगर आपका यहाँ जो टिकट बुक हो रहा है वो 14 दिसंबर 2016 आ रहा है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टिकट बुक होते वक्त एक दिन पहले की डेट आ सकती है। आपको अगर बुक करना चाहते हैं तो इसको पहले से ही चेक कर लीजिएगा कि आपकी वो डेट आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे आप तत्काल सेवा में अपना फॉर्म पूरा पहले से ही फिल कर देंगे। आप एक दिन पहले की डेट डाल के सारा फॉर्म चेक कर लीजिएगा। फिर जब आप पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तब रीप्लान पे क्लिक करिएगा और फिर तत्काल सेवा के आइकन पे फिर से क्लिक करिएगा और एडिट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से अपने हिसाब से डेट को सेट कर दीजिएगा। और फिर सेव इट पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके पे प्रेस करिएगा। अब आपकी नई डिटेल सेव हो जाएगी। आप सिर्फ यहाँ पे तत्काल सेवा पे क्लिक करके बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज देगा बुकिंग नॉट अलाउ एट द डेट गिवन इज आउटसाइड। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में तत्काल टिकट बुकिंग खुलने से 1-2 मिनट पहले ही लॉगिन कर लीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 10 बजे एसी का तत्काल खुलता है और 11 बजे स्लीपर का तत्काल खुलता है। अगर आप यहाँ पे स्लीपर सेट किए हुए हैं और आप 10 बजे तत्काल बुकिंग कर रहे हैं तो आपका यही मैसेज आएगा। तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एसी तत्काल बुक करना है तो यहाँ बर्थ में एसी होना चाहिए। अगर स्लीपर बुक करना है तो यहाँ स्लीपर होना चाहिए, वरना आप 10 बजे आप स्लीपर सेट करके तत्काल बुकिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। आप तत्काल बुकिंग खुलने से 1-2 मिनट पहले ही अपनी आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा और फिर बार बार तत्काल सेवा के बटन पे क्लिक करके बुक नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही तत्काल ओपन होगी आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा और आप फाइनल कैप्चा पे पहुंच जाएंगे। फिर आप फाइनल कैप्चा डाल के पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आप तत्काल सेवा वाला एक्सटेंशन ऑफ करना चाहते हैं तो ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर क्लिक करिए। फिर सेटिंग पे क्लिक करिए। फिर लेफ्ट साइड पे एक्सटेंशन बटन है, इस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ एक्सटेंशन दिखा रहा है तत्काल सेवा, इसके आगे एनेबल लिखा है, इस पर टिक लगा है, इसको टिक को हटा दीजिए। अब क्रोम बंद कर दीजिए। अब इसको दोबारा ओपन करिए। आपका एक्सटेंशन यहाँ से हट गया। आईआरसीटीसी में ई वॉलेट अकाउंट बनाने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। यहाँ आपको देखिए ऑप्शन दिखाई पड़ा आईआरसीटीसी ई वॉलेट। इसमें आपको अभी 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। अबाउट आईआरसीटीसी ई वॉलेट, आप इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पर अपना पैन नंबर और पैन नंबर के ऊपर पहला नाम है उसको टाइप कर दीजिए। वेरीफाई बटन पे क्लिक करिए। आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट करने की विंडो खुलेगी, यहाँ से आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इस ट्रांजैक्शन पासवर्ड में आप कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ ना करिएगा। ये 8 करेक्टर से ज़्यादा और 15 करेक्टर से कम होना चाहिए। इस पासवर्ड में कैपिटल वर्ड और नंबर का होना अनिवार्य है। पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। आप कौन से ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मे के पेमेंट पर क्लिक करिए। आपने जो पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसका पेमेंट गेटवे अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी डिटेल भर के ओके कर दीजिएगा। आपका 50 रुपये का पेमेंट आईआरसीटीसी में हो जाएगा। ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। फिर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में दोबारा लॉगिन करिएगा। तो आपको आईआरसीटीसी ई वॉलेट में और भी ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। यहाँ से आप अपने आईआरसीटीसी ई वॉलेट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। अपने ई वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए आईआरसीटीसी ई वॉलेट डिपॉजिट पर क्लिक करिए। फिर आपको एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, आप अपने ई वॉलेट को कितने रुपए से रिचार्ज करना चाहते हैं। ये मिनिमम 100 रुपये या मैक्सिमम 10,000 रुपये या उसके नीचे तक रिचार्ज होता है। आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर दीजिए जितने का रिचार्ज आपको करना है और अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट पे क्लिक करिए। आपका पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको दिखेगा आपके आईआरसीटीसी ई वॉलेट में उतना अमाउंट दिखाने लगेगा। अगर आपने YouTube चैनल पीके सचिन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।
इसमें आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंट्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की वीडियो मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री हैं। जब आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल का आइकन दिखाई पड़ेगा। इस बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई पड़ेगा, नोटिफिकेशन फ्रॉम पीके सचिन। इसमें आपको एक टिक मार्क दिखाई पड़ेगा, सेंड मी ऑल नोटिफिकेशंस। इस पर क्लिक करके सेव कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ईमेल के थ्रू मिलती रहेगी।